Hi everybody, how are you? Welcome to Tarot 777 Divine Guidance. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे. ठीक है, आज की रीडिंग एक लव रीडिंग होगी. तो जिन भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा और वो जिस भी पार्टनर को लेके इस रीडिंग को देखेंगे, तो आज हम चेक करेंगे कि उनके पार्टनर्स की ट्रू करेंट फीलिंग्स और ट्रू करेंट इंटेंशंस उनके लिए करेंटली इस टाइम पे क्या है. ठीक है, एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए प्लीज लाइक कर दीजिएगा. और रीडिंग अगर मैच होगी तो प्लीज प्लीज क्लेम दिस रीडिंग. ठीक है, अगर रीडिंग मैच होती है तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा कमेंट में जाके. ठीक है, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल. तो लेट्स चेक कि आज के जो भी लोग इस रीडिंग को देखेंगे, इस रीडिंग को जिन भी लोगों तक ये रीडिंग पहुंचेगी, उस समय उनके पार्टनर्स की ट्रू करंट फीलिंग्स और ट्रू करंट थॉट्स, इंटेंशंस उनके लिए उस टाइम की क्या होंगी. प्लीज यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मुझे 4 कार्ड दीजिएगा, गाइड कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा, रीडिंग को कंप्लीट कीजिएगा. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. गाइड कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा. जो भी व्यूवर्स इस टाइम पे मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस भी पर्सन को लेके, जिन भी पर्सन को लेके वो सोच रहे हैं, उनकी ट्रू करेंट फीलिंग्स और ट्रू करेंट इंटेंशंस उनके लिए इस टाइम पे क्या है. प्लीज़ मुझे 4 कार्ड दीजिएगा, गाइड कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा, रीडिंग को कंप्लीट कीजिएगा. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. प्लीज़ हेल्प कीजिएगा डिवाइन एंजल्स. नहीं, मैं रेडी नहीं थी तो मैं लूँगी नहीं. प्लीज़ हेल्प कीजिएगा, मुझे बताइएगा जो भी व्यूवर्स मेरे इस रीडिंग तक पहुंचे हैं. ओके, थैंक यू सो मच. उनके जो पार्टनर हैं, जिनके बारे में सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, करेंटली उनकी ट्रू करेंट फीलिंग्स और ट्रू करेंट इंटेंशंस उनके लिए क्या है. प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स एंड रीडिंग को कंप्लीट कीजिएगा. थैंक यू सो मच. ओके, प्लीज गिव मी 1 लास्ट कार्ड. ओके, प्लीज़ एक लास्ट कार्ड दीजिएगा, रीडिंग को कंप्लीट कीजिएगा. जो भी व्यूअर्स मेरी इस रीडिंग को पहुंचे, इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की ट्रू करेंट फीलिंग्स और ट्रू करेंट इंटेंशंस. थैंक यू सो मच. कार्ड दे दिया, एक सेकेंड. ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ कप्स. आई होप कार्ड्स आपको विजिबल हो. ठीक है, सी द बॉटम ऑफ द डेक, यानी जो मेन आउटकम है इस रीडिंग का, वो नाइट ऑफ कप्स. तो कोई ऑफर है जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, वो हम क्लैरिफाई करेंगे रीडिंग में कि क्या ऑफर है जो वो आपको देना चाहते हैं. ठीक है, बट किसी तरीके का ये बोल्ड एक्शन का कार्ड भी होता है, बट वी विल क्लैरिफाई दिस कार्ड ऑल्सो. ठीक है, एंड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्लैरिटी कुछ देना चाहते हैं, बट वी विल क्लैरिफाई. पहले क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को. जो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है नाइट ऑफ कप्स की, वो क्या ऑफर देना चाहते हैं, क्या ऐसा ऑफर है जो वो देना चाहते हैं. प्लीज बताइएगा, बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है. प्लीज क्लैरिफाई द नाइट ऑफ कप्स कार्ड. यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई द नाइट ऑफ कप्स कार्ड. यूनिवर्स, ओके.
सी इस एनर्जी को देख के मुझे क्या लगता है, अभी उनकी जो करंट सिचुएशन है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है, अगर आपको कार्ड विजिबल होगा तो मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ने। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप अपने आप पार्टनर से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। अब वो कुछ भी हो सकता है, कोई कमिटमेंट हो सकता है, कोई बात हो सकती है, शादी हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन करेंटली उसको लेके इनको लगता है कि ये हेल्पलेस और होपलेस है, मतलब वो दे नहीं सकते। अभी इनको अपनी सिचुएशन लगती है, इस ऑफर को लेके जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको देना तो चाहते हैं, बट करेंटली इनको लग रहा है कि इनकी सिचुएशन ऐसी है कि इनके हाथ और पैर किसी ने बांध दिए हैं। लाइक इनके हाथ में कुछ है नहीं, हेल्पलेस और होपलेस की सिचुएशन है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई थी द हैंगमैन की। कैसे एक पर्सन सिर्फ उल्टा लटक के सोच रहा है, दैट मीन्स कि सिर्फ थिंकिंग ओवर थिंकिंग, बट कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि मैं कोई एक्शन अभी ले नहीं सकता हूँ। ऑफर देना चाहते हैं, मन में है ये ऑफर देने का, ये जो भी आपने मांगा है या जो भी आपने इनसे डिमांड करी है वो है कि ये करना चाहते हैं इस रिश्ते में, बट अभी जो करंट सिचुएशन है उसको लेके इनको लगता है कि हेल्पलेस है, ठीक है। तो मेन एनर्जी तो यही है। लेट्स क्लैरिफाई द किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड। प्लीज क्लैरिफाई द किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, ये कैसा एक्शन है, बोल्ड एक्शन है, प्लीज क्लैरिफाई। थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है। देखो एक और कार्ड पॉप अप हो रहा है तो मैं ले लेती हूँ उसको। उसके साथ है द वर्ल्ड। सी हो सकता है, ठीक है, आप लोगों की बातचीत इतनी ना हो रही हो, या फिर आई डोंट नो कुछ टॉकिंग टर्म्स हैं जो आपके नहीं सही चल रहे। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, ठीक से रिश्ता नहीं चल रहा हो। तो इनको लगता है कि एक बोल्ड स्टेप होगा वापस से आपके साथ एक नई साइकिल शुरू करना, जो कि एक रिस्क टेकिंग एनर्जी होती है। कि रिस्क टेकिंग क्यों भी हो सकता है, क्योंकि इनको लगता है कि या तो इनकी लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसको इनको बोल्डली फेस करना पड़ सकता है, या तो इस रिश्ते में फाइट करना पड़ सकता है, ठीक है, किसी भी सिचुएशन से, फैमिली से, किसी भी थर्ड पर्सन से या थर्ड सिचुएशन से, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है इनकी लाइफ में। या तो इनको ये लगता है कि आपकी तरफ आना भी एक बहुत ही बड़ा बोल्ड स्टेप होगा, क्योंकि अब इनको नहीं पता कि आप एग्जैक्टली क्या फील करते हो या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग जो हैं वो बातचीत में कम हैं या नहीं हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड भी आया, एंड अगेन इट्स अ न्यू बिगनिंग, दोबारा से शुरू करने का कार्ड, एंड इट्स अ न्यू साइकिल ऑल्सो, ठीक है। तो लेट्स क्लैरिफाई द एस ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज क्लैरिफाई द एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स के लिए प्लीज क्लैरिफाई कीजिएगा। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ठीक है, फाइन। देखो यार, बॉटम ऑफ द डेक का जो कार्ड आया है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, और उसके पीछे ऑप्शन का कार्ड आया है, ठीक है। तो हो सकता है किसी तीसरी सिचुएशन की वजह से कोई थर्ड रीजन रहा हो। अब थर्ड रीजन हमेशा कोई फीमेल पर्सन या कोई मेल पर्सन नहीं होता, कोई पर्सन होगा तो वो कुछ भी हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकता है, काम हो सकता है, अपनी खुद की थॉट्स हो सकती हैं। किसी तीसरे रीजन की वजह से शायद इन्होंने इस रिश्ते में हार्ट ब्रेक की सिचुएशन आई, मतलब किसी थर्ड रीजन की वजह से इस रिश्ते में आपका
ब्रेकअप वाला सिचुएशन, हार्ट ब्रेक वाला सिचुएशन, या रिश्ता खत्म हुआ, ब्रेकअप हुआ, ऐसा कुछ है, सेपरेशन, क्योंकि हार्ट ब्रेक का कार्ड है, ठीक है। तो अभी ये वापस से नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिश्ते में, या इस रिश्ते में वापस से न्यू बिगनिंग करने के लिए ना किसी तीसरे थर्ड सिचुएशन को इनको छोड़ना पड़ेगा। अगर ये किसी थर्ड सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ठीक है, तो वहां से इन्हें कट ऑफ करना पड़ेगा। जो भी चीजें हैं, जिस भी चीज को लेके इन्होंने आपको छोड़ दिया, या आपके साथ बातचीत करना बंद किया, या फिर ब्रेकअप किया, सेपरेशन किया, जो भी है, बट अभी सिचुएशन में क्या है ना कि इनको वहां से कट ऑफ करना पड़ेगा, तब जाके ये आपके साथ नई स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आया था। ये एक रिस्क टेकिंग एनर्जी है। इनको लगता है कि वापस से आपके साथ शुरू करने के लिए एक बोल्ड स्टेप उठाना पड़ेगा इनको। क्लैरिफाई द 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स के लिए क्लैरिफाई दो कार्ड आ गए। ओके, हैंगमैन और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बैलेंस का कार्ड पॉपअप हुआ है तो मैं ले लूंगी इसको, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी, ठीक है। एंड साथ ही साथ बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अ इक्वल गिव एंड टेक। सी, ये आपको इस रिश्ते में ऑब्वियसली आपकी बातचीत तो नहीं हो रही, बट अब जब ये आपको छोड़ के इस रिश्ते में आगे बढ़ गए ना, तो कहीं ना कहीं इमोशनली आपको ये मिस करते हैं। वो इमोशंस इनकी लाइफ में नहीं है, तो इमोशनली देख रहे हो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कैसा, ये जो भी पर्सन है फीमेल एनर्जी है, तो जेंडर बेसिस रीडिंग नहीं होती है ये, ठीक है, पहले बता रही हूँ, रीडिंग जेंडर बेसिस नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो ये मेल फीमेल इट्स एनर्जी, ठीक है। तो जो भी आपके पर्सन है, मेल है फीमेल है, आप उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो होती है कि वो कैसे इस पेंटिकल को बैठ के इमोशनली देख रही है ना, मतलब सोच रही है, ओवर थिंक कर रही है, वो भी बैठ के, जैसे इट्स लाइक अ वेरी वेरी कैसी एनर्जी कि सैड एनर्जी, किसी चीज के लिए सैडली सोचना, अपने ही ख्यालों में गुम हो जाना, तो वो वाली एनर्जी है। इमोशनली जब इन्होंने आपको छोड़ा और उसके बाद ये आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं ये इमोशन अब इनकी लाइफ में नहीं है, तो ये मिसिंग है ये इमोशंस, ठीक है। और देखो, दिस इज द हैंगमैन कार्ड। ये भी थिंकिंग की एनर्जी है कि एक इंसान उल्टा लटक के सोच रहा है, इतना ओवर थिंक कर रहा है, ठीक है, किस चीज के लिए, कि उसको लगता है कि शायद इस रिश्ते में उसने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक उसको देना चाहिए था। शायद आप ओवर गिवर रहे होंगे इस रिश्ते में, सेम पेज पे ये रिश्ता नहीं होगा, तो अब इनको इमोशनली लगता है कि जितने इमोशंस आपने उनको दिए वो इनको कहीं और से नहीं मिल रहे हैं, या फिर उनकी लाइफ में कभी भी नहीं थे, या फिर करेंटली ये मिसिंग है। तो अब उनको ये लग रहा है कि ये इमोशंस उनको भी आपको इक्वली देने चाहिए थे, तो जिससे आपका रिश्ता इक्वली बैलेंस होता है, इक्वल गिव एंड टेक। और करेंटली ये सोच भी यही रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक देना चाहिए उनको इस रिश्ते में। लेट्स सी द एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड। क्लैरिटी का कार्ड है। प्लीज क्लैरिफाई द एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स। एस ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू सो मच। ओके, ऑप्शंस, देखो, सी, ये कार्ड मुझे पॉपअप हुआ, लॉस का कार्ड है, किसी चीज को खत्म करने का कार्ड है, ठीक है। सेपरेशन, डिस्टेंस, ब्रेकअप का कार्ड होता है ये बेसिकली, मतलब किसी चीज के लॉस का कार्ड है, ठीक है। अब इट्स द कार्ड ऑफ क्लैरिटी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं इनको ये क्लैरिटी मिल रही है कि, या तो इनको ये क्लैरिटी मिल रही है कि जितने भी लोगों से इन्होंने डील किया, मतलब जितने भी लोगों से इन्होंने डील किया लव रिलेशनशिप में, हो सकता है पास्ट में इनके और भी रिलेशनशिप्स रहे होंगे, तो जितने भी लोगों से इन्होंने डील किया उनमें से सबसे बेहतर इंसान आप ही रहे, ठीक है।
और साथ ही साथ एक और सिचुएशन भी हो सकती है, जैसे कि इनको कोई क्लैरिटी मिली है, हो सकता है इनको इन्होंने और ऑप्शंस को भी देखा होगा, आपसे दूर होने के बाद भी किसी और ऑप्शन को ट्राई किया होगा, किसी और रिलेशनशिप में इंडल्ज होने की कोशिश करी होगी, बट वहां से भी इनको आपके जैसा पर्सन कोई नहीं मिला। मतलब जो डिवोशन, जो कमिटमेंट आपकी तरफ से रही है इस रिश्ते में, वो कहीं और से नहीं मिली। जो एनर्जी आपकी रही है वो कहीं और से नहीं मिली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, एक लॉस की एनर्जी है। और उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें, ये सारी नेगेटिविटी, द डेविल बॉटम ऑफ द डेक आया था, इनको इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहे हैं या ख़त्म कर चुके हैं, और इनको क्लैरिटी मिल रही है आपके लिए इस रिश्ते में। ठीक है, चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं क्या होगा। प्लीज़ इन्वेस्टिगेट, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जो इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, जो इस रीडिंग को अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, कि पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिलेशनशिप में उनके लिए। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनके पर्सन का, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिलेशनशिप में। थैंक यू सो मच। ओह वाह, सी ओके, ये कार्ड आ रहा है तो मैं ले रही हूँ, पॉपअप हो रहा है, देखो। आपके पर्सन वापस से एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं आपके लिए। सी, ये कार्ड मुझे पॉपअप हुआ था, ये जो कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इफ यू कैन सी दिस कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल, कैसे एक पर्सन सिर्फ सोच रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है ना, सिर्फ सोच रहा है। तो अभी मैं ये नहीं बोलूँगी एक्शन बहुत जल्दी होगा, बट राइट नाउ ही इज थिंकिंग, अभी सोचने की एनर्जी है। क्योंकि क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल एक स्लो एनर्जी होती है। अगर आप इसके हॉर्स को यहाँ पे देखोगे तो ये जो हॉर्स है ये सिर्फ खड़ा है एक जगह पे, चल नहीं रहा, राइट। तो ये सिर्फ सोच रहे हैं, अभी कोई एक्शन लिया नहीं है इन्होंने, मतलब अभी सिर्फ थिंकिंग है। बट थिंकिंग यही है कि न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, इस रिश्ते को वापस से शुरू करना है आपके साथ। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप कमिटमेंट, शादी, इंगेजमेंट, एक नेक्स्ट स्टेप इस रिश्ते को ले जाने का मांग रहे थे इनसे, नॉट सोच रहे थे, आप तो मांग ही रहे थे, इनसे डिमांड कर रहे थे और ये आपको नहीं दे रहे थे। तो ये सोच रहे हैं कि अब आपको इस रिश्ते में कमिटमेंट दें, स्टेबिलिटी दें, लॉन्ग टर्म कुछ प्रॉमिस करें। ठीक है, अगर शादी एक्सपेक्ट कर रहे थे तो शादी के लिए बोलेंगे, प्रपोज करेंगे, इंगेजमेंट, कुछ भी नेक्स्ट स्टेप जो भी आपके रिलेशनशिप में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे आप। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, आपके बिना डिसअपॉइंटेड हैं, ये आपके बिना खुश नहीं है ये अपनी लाइफ में। ही इज मिसिंग यू। कैन यू सी कार्ड कितने रेजोनेट हो रहे हैं। आई मीन दिस इज 5 ऑफ कप्स कार्ड। ये आदमी, मैं आदमी बोल रही हूँ बिकॉज मैं फीमेल हूँ, सॉरी। ये जो भी पर्सन है आपके, मेल फीमेल, ठीक है, तो ये खुश नहीं है आपके बिना अपनी लाइफ में। ठीक है, ही इज इन वेरी वेरी डीप सॉरो, बहुत ही ज़्यादा उदास हैं। कहीं ना कहीं जो भी इन्होंने आपको चीट किया है ना, उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, ही इज़ इन अ डीप सॉरो और मिस करते हैं आपको, बहुत मिस करते हैं, वापस से मिलना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं और कुछ स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको इस रिश्ते में। ठीक है, तो ठीक है व्यूअर्स, यही थी आपके लिए आज की रीडिंग, आपके पर्सन के लिए। अगर मैच हुई होगी रीडिंग, रेजोनेट हुई होगी, तो प्लीज़ आप एनर्जी को क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। क्लेम कैसे करना है, आपको टाइप करना है, आई स्ट्रांगली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ठीक है, एंड प्लीज़ लाइक शेयर, ऑब्वियसली लाइक तो आपको करना ही है क्योंकि एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए लाइक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। ठीक है, ताकि आप ही की तरह और लोगों को भी ये रीडिंग मिले जिनको इसकी ज़रूरत है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग पे। ठीक है,
And till then, bye bye, take care, God bless you.